ये ट्रेन का टिकट है, आप बस जल्दी से यहाँ से चली जाइए। प्रताप प्लीज हमें जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते। हम आपको नहीं रोकेंगे। हमें लगता है कि शिव भाई साहब को पता है कि आपकी बेटी कृष्णा कहाँ है। प्रताप प्लीज प्लीज हमें हमारी कृष्णा के पास ले जाओ। प्रताप प्लीज। शिव भाई साहब के अलावा किसी को पता नहीं कि कृष्णा कहाँ है। कृष्णा कहाँ है? आप कृष्णा के लिए घर में वापस आए हैं तो हम आपको कुछ नहीं बताएंगे कृष्णा के बारे में। गंगा भाभी को क्यों नहीं बता रहे कि कृष्णा जिंदा नहीं है? एक माँ को हम कैसे बता दें कि उनका बेटी अब इस दुनिया में नहीं है? गंगा ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। अपनी कृष्णा के लिए गंगा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये लीजिए तोहफा। ये तो वही कंगन है जो हमने वो दुकान में देखे थे। थैंक यू भाभी। आपको पता है मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हुए, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। ऐसी बात नहीं है, तुम खुश हो ना? हाँ भाभी, लेकिन भाभी आपकी खुशियां कहाँ चली गई? आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि एक दिन मेरे जीवन में सच्चा प्यार आएगा और तब मुझे पता चलेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। और भाभी आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ भाभी। लेकिन उतना दुख भी है मुझे भैया और आपके बीच की ये शिकायतें, ये दूरियां देखकर। अगर कुछ बात है तो हमें बताइए ना भाभी। खुद नहीं पता आशी, पर इतना जरूर कहेंगे, जिसने तुम्हें सच्चे प्यार का मतलब समझाया वो गंगा उस गंगा से बिल्कुल अलग है जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं चलती हूँ भाभी। तो शिव रहने दो, इस घाव का इलाज भले ही कर लोगे, लेकिन जो चोट तुमने हमारे दिल को पहुंचाई है उसका इलाज कर पाओगे? ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी न। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे
टूटे ये कभी ना। चले ना कहीं सपनों के गाँव रे, छूटे ना फिर भी धरती से पाँव रे। आग और पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे, साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। आग और पानी से फिर लिख दे वो वादे सारे, साथ ही में रोए हंसे संग धूप छाँव रे। ओ साथी मेरे हाथों में तेरे, हाथों की अब गिरहा दे ऐसे कि टूटे ये कभी ना। हमने पूछा कृष्णा कहाँ है, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पता है हमारी कृष्णा कहाँ है। कितने बदतर दिल हो तुमसे, फिर माँ से तुम ऐसी बात कैसे छुपा सकते हो? गंगा भाभी को क्यों नहीं बता रहे कि कृष्णा जिंदा नहीं है? इतना बड़ा सच उनसे क्यों छुपा रहे हैं? भाई साहब, ये क्या किया आपने भाई साहब? रुकिए, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। नहीं रिया, दवा का कोई जरूरत नहीं है। किसी की जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा सच छिपाए हैं, सजा तो मिलना चाहिए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी दवा लेके आते फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। हाँ नहीं, ये तकलीफ दवा से दूर नहीं होगा रिया। भावना का अजीब सा भवन में फंस गए हैं हम, मर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मरे तो गंगा एक बार फिर से विधवा हो जाएगी और जीने का कोई चाह नहीं है, क्योंकि गंगा का बेटी का इतना बड़ा सच छिपा के रखे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। रिया, कुछ बस में ही नहीं है हमारे अब। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अभी आते हैं। कुशल जी ने हमें सब कुछ बता दिया है भाई साहब, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम गंगा भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। और हम जानते हैं कि इतना बड़ा सच अपने सीने में छुपा के रखना बहुत मुश्किल है, पर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं भाई साहब, आप कब तक ये सच उनसे छुपा पाएंगे? कभी ना कभी तो ये सच सामने आएगा ना, तब क्या कहेंगे उन्हें, क्या करेंगे आप बताइए? आज दिन भर बहुत भाग दौड़ की है आप, थक गए होंगे, जाइए जाकर सो जाइए, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे दिखाई नहीं देता का? बगीचा नहीं है जो यहाँ से वहां टहल रही हो? अरे बहुत अच्छा हो गया आप आ गए, इधर तो आइए। क्या है? अरे एक बात हमको बहुत बताई जा रही है, हमारी भूख प्यास सब खत्म हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्यों? बताइए तो, कि गंगा भाभी फिर लौट कर क्यों आए हैं? और ये वीर भाई साहब कृष्णा के बारे में कहाँ जानते हैं जो गंगा भाभी को बता नहीं रहे हैं? ये बातें सोच सोच के हम पगला रहे हैं। पता है हमको। का? अरे वो कृष्णा है ना, हाँ। वो पता चला है कि वो अब अरे क्या हुआ? हमको देख के चौंक काहे गए? जी नहीं। सुनो, कलासी के ससुराल जाना है,
सगुन लेकर। जी जी जी। सगुन का थाल तैयार कर देना। लेकिन अब फगुन क्यों देना है? वो लोग का परिवार का कोई रस्म है जो लड़की का बड़ा भैया और भाभी को ही करना है। हाँ। कल सुबह हम बता देंगे कि काका लेके जाना है, और ध्यान रहे कोई भी चीज का कमी न रह जाए। जी जी माँ जी। आपके हाथ में चोट लगी है क्या? ये चोट नहीं, ये सजा है। कुछ कहा आपने? नहीं, अब एक काम कीजिए, ये दवा दिन में 2 बार लगाइए, जी आराम मिलेगा। ठीक, चाहिए। धन्यवाद। अरे कुशल बाबू, आप नमस्ते। भाई साहब, दूसरों का इलाज करते और अपना नहीं। दवा लगा लीजिए। देखिए, तकलीफ बढ़ जाएगी और निशान रह जाएगा घाव का। निशान? कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कभी मिटते नहीं, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए। गंगा भाभी, लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, हम कर लेंगे। अरे लाइए ना, मैं हाथ बटा देता हूँ। अरे हमने कहा ना कि हम कर लेंगे। हमें अपने आप को संभालना आता है। जी। भाई साहब, हाथ दीजिए, मैं दवा लगा लेता हूँ। 1 मिनट, वो जरा जरूरी फोन है। मैं अभी आया। हाँ, बोलिए बोलिए। नफरत है हमें उस आदमी से जो हमारे साथ हमेशा जबरदस्ती करता है। क्या है ये? फगुन का थाल। तो हमारे पास क्यों लेकर आई? आप ही के ससुराल जाना है आपको और भाई साहब को। अब कोई रीति रिवाज है वो निभाने हैं। वैसे माँ जी ने हमको और आपके देवर जी को कहा था जाने के लिए, लेकिन नहीं, उनका फोन आया कि आपको भाई साहब को जाना है, तो जाइए, लीजिए। हम शिव के साथ कहीं नहीं जाएंगे। जाके बोल दो शिव को कि अकेले चले जाएं। हम जानते थे यह जवाब होगा तुम्हारा। अगर समधी लोग खास तौर पर तुमको बुलाए हैं तो तुमको जाना होगा ना। देखो, यासी की जिंदगी का सवाल है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा और शिव का झगड़ा
उनकी खुशियों में कोई बाधा डाले। हमरा बेटी का घर संसार बसने से पहले ही उजड़ जाए, ये चाहती हो तुम? गंगा, हमेशा अपने बारे में सोचती रहती हो, कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। आशिका बिगाड़ी है तुमरा, हाँ? इतना सा कम नहीं करोगी उसके लिए? लो, ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ आशी के लिए। चाहिए भाभी चाहिए, बहुत तारीफ करते हैं ना वो लोग आपकी। आज देखना, उनकी ही नजरों में कैफे गिराती हूँ आपको, जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे। फगुन फगुन नहीं, अब फगुन होगा, वो भी आपके हाथों। अरे झुमकी, इतना साल हो गया, अभी तक तुम अचार बनाना नहीं सीखी? हाँ, हर बात सिखाना पड़ता है तुमको। ठीक से काटो, जोर लगाओ। हाँ। अरे अचार काम कोई जूठा करता है? रखो रखो। क्या हुआ, ऐसा मुंह लटकाए काहे बैठी हो? हाँ, कोई परेशानी है का? परेशान नहीं हूँ माँ, बस यही सोच रही हूँ कि कल मेरे ससुराल वालों के सामने अगर भैया भाभी ने लड़ना शुरू कर दिया तो? उतना समझदार है वो दोनों, हाँ? बाहर वालों के सामने तमाशा नहीं करेंगे, ठीक है? तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में पता चल जाएगा माँ जी, कौन कितना समझदार है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए। नमस्ते, आइए, हम आप दोनों का ही रास्ता देख रहे थे। आइए। आइए जी, आइए आइए आइए। अम्मा, शिव बाबू आए हैं गंगा के साथ शगुन लेके। आओ आओ बेटा। नमस्ते दादी। आओ। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। खुश रहो। पति पत्नी को इसी तरह आशीर्वाद दिया जाता है, एक दूसरे के सिर से सिर मिलाकर, ताकि वो दोनों भी घुल मिलकर जिंदगी के हर सुख दुख का सामना कर सके, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर सके। पुराना रिवाज है भाई। खुश रहो। अरे शिव बेटा, तुम्हें तो बुखार है। अरे नहीं दादी, बाहर बहुत तेज धूप है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वैसे हम बिल्कुल ठीक हैं। आओ बैठो, आओ। आइए आइए आइए। चलो बेटा, मैं तो तुम्हारा सुबह से ही इंतजार करती रही।
हाय, कितनी प्यारी जोड़ी है। मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी तुम दोनों सिर्फ इसी जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक हमेशा साथ ही रहो। हम भी यही चाहते हैं दादी, तो आप भी बोल दिए। अब तो ईश्वर को आपका बात मानना ही पड़ेगा। कुछ भी करके अब तो ईश्वर आपका बात पूरा करेगा ही करेगा।